मैं देवों के देव महादेव के चरणों प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव, गुरु भाई बहन लोग, मैं आज आप लोग के एक नास्तिक भक्त कैसे वो अच्छा भक्त बन जाता है, इसी के बारे में मैं आप लोग के सुचर्चा कथा सुनाने वाली हूँ। रोशन का पिता जो थे वो हर साल देवघर जाते थे जल ढारने के लिए। हर साल देवघर जाते थे, वो हर साल देवघर जाएं और जल ढार के आएँ। एक समय की बात है कि एक साल जाते हैं तो उनका गाड़ी पलटी कर जाता है और उनका मृत्यु हो जाता है। जब उनका मृत्यु हो जाता है उस दिन से रोशन का मन में भगवान के प्रति, महादेव के प्रति मन में नफरत हो जाता है कि मेरे पिता ने महादेव का इतना सेवा किया, साले साल जाकर जल चढ़ाएं, और मेरे पिता जब कांवर लेकर प्रभु के पास गए तो मेरे पिता को मृत्यु हो गया। अब मैं कैसे भगवान को मानूं? जिस पत्थर को पूजा करने जाते थे आज वही पत्थर ने उनका रक्षा नहीं किया। लोग तो कहते हैं कि महादेव तो बहुत दयावान है, मगर मैं तो कहता हूँ कि पत्थर का भगवान है, रोशन कहता है। और रोशन को उस दिन से मन में नफरत हो जाता है। उनका पिता जो थे रोशन के, रोशन एक अच्छा डॉक्टर था। उनके दवाई खाना में वो एक छोटा सा महादेव का मूर्ति टांगे हुए थे। जिस दिन से रोशन का पिता का देहांत होता है देवघर में, उसी दिन से वो उस मूर्ति पर वो कपड़ा डाल देता है और कहता है कि मैं आपको नहीं मानता हूँ। और गांव के लोग से भी कहता है, कोई भी भगवान के बारे में अच्छा बात बताए तो कहे कि मेरे पास है वो पत्थर के भगवान के बारे में चर्चा नहीं चलाना। एक बूढ़े आदमी रोशन के पास आता है और आकर कहता है कि मेरा बहुत ज़्यादा पेट में दर्द है बाबू, मेरे पास पैसा तो है नहीं, तुम मुझे सुई दवाई कर दो, मैं तुम्हें बाद में फीस दे दूँगा और तुम्हारा पैसा दे दूँगा। रोशन कहता है कोई बात नहीं बाबा, मैं आपको सुई दवा बिना पैसा कहीं कर देता हूँ, आप बाद में मुझे दे दीजिएगा। जैसे रोशन उस बूढ़े बाबा को सुई देता है उनका पेट का दर्द ठीक हो जाता है। पेट का दर्द ठीक होते ही 10 मिनट तक उसी डॉक्टर खाना में बैठते हैं, मेडिकल में उनका। और तब वो कहते हैं कि बाबू भगवान तुम्हें बहुत तरक्की दे, क्योंकि तुमने बहुत अच्छा मेरा दवाई किया है, मेरा दुख ही भाग गया। अब ये सुनते ही रोशन का मुंड गर्म हो जाता है। भगवान के नाम लेते ही उसका मुंड गर्म हो जाता है और कहता है कैसा भगवान, कहाँ का भगवान? आप मुझे भगवान की बात की है तो मुझे अभी कभी पैसा चाहिए। क्योंकि रोशन को भगवान के नाम से चिढ़ हो गया था। क्योंकि जब उसका पिताजी बाबा धाम गए थे तो गाड़ी में एक्सीडेंट के कारण उनका मृत्यु हो गया था, गाड़ी पलटला के कारण। अब इसीलिए वो भगवान से नफरत करने लगा था। अब वो अपनी वहाँ से बुरा बाबा बोलते हैं बेटा मैं सांझ को तुम्हें पैसा ला कर दे दूँगा, अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, तुम्हारा फीस में दे दूँगा। और वो बाहर जाकर कहता है ये क्या हो गया है रोशन को? जिनका पिताजी महादेव के नगरी साले साल जाते थे उनका बेटा ऐसे इतना नास्तिक कैसे हो गया है? भगवान के नाम सुनते ही इतना चिढ़ जाता है और अच्छा मुंड भी खराब कर लेता है। सब गांव के आदमी कहते हैं अरे डॉक्टर नहीं, ये नास्तिक हो गया है, इसके सामने भगवान के नाम ना लो तब ठीक रहेगा। अगर भगवान के नाम लो तो तनिक भी दवा बीरो नहीं करता है। खींच में अपना घर पर आता है। उस समय पत्नी उसकी कृष्णा भगवान का पूजा करती रहती है। पत्नी से कहता है पत्नी कि सोनी मुझे खाना दो। पत्नी कहती है कि जरा मैं भगवान का धूप आ रही हूँ, आरती उतार के आती हूँ। उतने में कहता है रोशन तुम्हारे पास पूजा पाठ करने के लिए तो बहुत समय है, मगर जब पति आता है दवाई खाने से मेडिकल से तो खाना देने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है।
तुम भगवान में लगी रहती हो, और इस पत्थर की मूर्ति ने तुम्हें क्या दिया है, जिसको मेरे पिताजी ने सालों साल पूजा, सालों साल गए देवघर नगरिया, उन्हें तो उनको प्राण को ले लिया। अब तुम हो कि तुम भी पत्थर को घर पर पूज रही हो। तब सोनी समझाते हुए कहती है कि सुनिए जी, ऐसा ना कहिए, जगह जिसका लिखंत रहता है, किसी विधि उसे जाना ही रहता है। पिताजी की मृत्यु उसी दिन निर्धारित किया गया था कि देवघर नगरी जाएंगे तो गाड़ी पलटेगा, उनका मृत्यु हो जाएगा, क्योंकि सब बच जाते हैं। और उनका पिताजी जब वो बढ़ते हैं बस में तो लोहड़ते लोहड़ते पहाड़ी के नीचे चले जाते हैं, उनका मृत्यु हो जाता है। इसीलिए रोशन बहुत मन में दुख रहता है। अब ये कहकर अपनी खाना भी नहीं खाता है और पत्नी की बात सुनकर घर से निकल जाता है रोशन। एक तो दवाई खाना में बूढ़ा बाबा की बात सुनकर उसका दिमाग गर्म हो जाता है, भगवान के नाम सुनकर घरे भी आता है खाना खाने के लिए। पत्नी भी उसे भगवान के बारे में बुरा भला कहने से मना करती है। खींच के बस में घर से बाहर निकल जाता है। उतने में एक बूढ़ी औरत आते रहती है और कहती है, ए बेटा, मुझे रामधन के घर बता दो। ये रामधनी के घर कहाँ पर है, क्योंकि रोशन का पिताजी का नाम रामधनी था। वो कहते हैं कि वो थोड़ा सा कल से दूर चला जाइए, एक नल होगा और वहीं पर रामधनी के घर मिलेगा। वो ये नहीं कहता है कि मेरा पिता घर है, क्योंकि उसका मुंड उस समय खराब रहता है। वो बूढ़ी माँ कहती है, ए बेटा, जुग जुग जियो, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारे रोजी रोजगार में बरकत दे। तुमने मुझे रामधनी का घर बता दिया, कोई भी नहीं बता रहा था। तो वो खीस में कहता है, रोशन, घर के पता मैं बताया, धनवान तो भगवान के दे रही हो। जितने लोग हैं सब पागल हो गए हैं। सब लोग भगवान के घड़ी घड़ी बुलाते हैं और कहते हैं कि भगवान से तुम्हें ये दे, भगवान वो दे, तुम्हारे पत्थर के भगवान मुझे क्या देंगे। ऐसा कह करके वो खीस में वहाँ से चला जाता है। जब जाता है तब उनका पिता की आत्मा सब देखते रहता है कि मेरा बेटा तो नास्तिक हो गया है, मेरा बेटा कुछ गांव में लोग पागल नास्तिक कर रहे हैं। धीरे धीरे इसका डॉक्टरी भी खत्म होने जा रहा है, क्योंकि कोई भी उसके पास अब दवा कराने जाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो भगवान को मानवे नहीं करता था। उतने में एक लड़की आती है, खूब जोर से पानी बरसता है, और जो दवाई खाना में बैठा रहता है रोशन गुरु भाई बहनों, वो दवाई खाना का लाइन कट जाता है, अंधारा होता है। रोशन उसी में आकर बैठ जाता है और कहता है, ये भगवान की बातें सुन सुनकर मेरा माथा पागल हो गया है, मैं क्या करूं। और वो भगवान को उठाकर वहाँ से वो बक्सा में बंद करता है, जो मूर्ति को ढपले रहता है महादेव का। अब उतने में वो लड़की आती है, कहती है, भैया, मेरी माँ का बहुत जोर से तबीयत खराब है, मेरी माँ का दम फूल रहा है, आपके पास अगर कोई दवा है तो दे दीजिए कि मेरी माँ निमन हो जाए, क्योंकि मेरी माँ के सिवा मेरे पास कोई नहीं है। ये सुनकर रोशन को माया आ जाता है, क्योंकि रोशन भी अपने पापा को याद करने लगता है कि जब मेरे पापा नहीं थे तो मुझे कैसा लगता था। वो वही अंधारा में दवा उठाकर रोशन देता है और कहता है, दवा जाकर अपनी माँ को पिला दो। जब वो लेकर जाता है, दवाई जाती है, जब बत्ती आता है तो क्या देखता है कि पेटे उसकी माँ के दवा के बदला, हार्ट के दवा के बदला वो कोई दूसरा शीशी दे दिया है, चूहा मरने वाला दवाई जो होता है वो दे दिया है उसको। अब वो कहता है कि मैंने तो उसे गलत दवाई दे दिया है, अब मैं अंधारा, मुझे मालूम नहीं चला, दिमाग में डिस्टर्ब था, अब मैं क्या करूं। अब उसका सहारा छूट जाएगा, वो लड़की अनाथ हो जाएगी, अब मैं क्या करूं। ऐसा कहते हुए वो रोने लगती है, और रोते हुए रोशन जोर जोर से अपने पिता को याद करने लगता है। उसी समय उनका पिता उनके पास आते हैं और कहते हैं, हे बेटा, तुम घबराओ नहीं, वो देवों के देव महादेव हैं, तुम्हें जिन्हें ले जाकर बक्सा में बंद कर दिया है, उन पर विश्वास करो, उन्हें उठाकर ले आओ और ले आकर उनसे कहो कि हे प्रभु, आज आपको ही सब आज बचाना है। आप आज ऐसा कीजिए कि जो गलती से मैंने दवा उस लड़की को माँ को दे दिया है, अगर आप वो दवा को नहीं रोकिएगा खाते हुए तो उसकी माँ मर जाएगी। तो वो कहता है रोशन कि अगर उसकी माँ मर गई तो मैं भी वही दवा खाकर मर जाऊंगा, क्योंकि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। तब बेटा कहता है रोशन कि मैं तो नास्तिक हो गया हूँ पिताजी, मैं नास्तिक हो गया हूँ, भगवान मेरी बात सुनेंगे। उनका पिता का जो आत्मा है तो कहते हैं कि बेटा,
वो बड़े भोले हैं महादेव, तुम सच्चे मन से उन्हें याद करो, वो जरूर तुम्हारी विनती को सुनेंगे। उतने में रोशन हाथ जोड़कर कहता है, हे प्रभु। महादेव का बक्सा निकाल कर उनका मुख पर से कपड़ा हटाकर उन्हें पोंछ कर उसी दवाई खाना का लगा बैठाता है। धूप बढ़ता है, एक लोटा पानी भोग लगाकर कहता है कि हे महादेव, आज आपको चमत्कार देखना है। आप आज उस लड़की को माँ को बचा लीजिए दवा खाने से, और नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उतने में वो लड़की दौड़ती हुई आती है और कहती है कि भैया, आपने जो दवा दिया था, एक गाय आई और वो दवा को हमसे मुझे मारकर, और वो दवा पानी में गिर गया। ऐसा मुझे मारी कि मैं भी गिर गई और दवा भी गिर गया, सब दवा खुलकर छिटा गया। अब मैं क्या अपनी माँ को पिलाऊं, मुझे दूसरा दवा दे दीजिए। ये बात जब सुनता है रोशन, तो भगवान को चमत्कार को समझता है कि महादेव ने ही नंदी को भेजकर और वो दवा को गिरवा दिया है। अगर वो दवा उस लड़की की माँ खा लेती तो आज मर जाती। फिर वो दवा उसे दूसरा देता है और फिर लेकर माँ को खिलाती, उसकी माँ ठीक हो जाती है। इधर रोशन महादेव को नमन करते हुए कहता है कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको कितना भला बुरा कहा। मैंने गांव के लोग से भी आपको शिकायत किया और मैंने आपके बारे में पत्थर को भगवान कहा, और मैंने कहा सब लोग तो कहते कि बहुत दवावान है, मगर मैंने सबसे कहा कि अरे पत्थर के भगवान है, मुझे क्षमा कर दीजिए। और सब गांव के लोग के कहता है, सब लोग जुट जाते हैं और सब लोग से कहता है कि प्रभु ने अपना चमत्कार दिखा दिया है। वो होनी था जो मेरे पिताजी गए कामर लेके, तो वो हो गया। आज से मैं महादेव को दोष नहीं दूंगा। मेरी पत्नी ठीक कहती है कि जन्म लेते ही मृत्यु उसी दिन लिखा जाता है। 21 दिन मृत्यु होना है, मेरा पिता को उसी दिन मृत्यु लिखा था। और उस दिन से अपना पत्नी के संग मिलकर महादेव का पूजा करने लगता है और खुशी पूर्वक करने लगता है। तो हे प्रभु, जिस तरह आपने अपने भक्ति को, अपने नास्तिक भक्त को ज्ञान दिया और उसे विश्वास दिलाया, हे प्रभु, उसी तरह सब भक्त पर अपना कृपा बना कर रखिए। जो भी देवघर जाए उन्हें सही सलामत घर पर ले आइए, हे प्रभु। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।